ओके, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है मेरी? चलो स्टार्ट करें। रिवाइज करके आए तुम लोग ने रिवाइज किया है क्या? क्योंकि आज हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अगर रिवाइज नहीं किया है तो मुश्किल है। फिर तुम लोग ने रिवाइज किया है तो बात करें। स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 15 मिनट में पूरा जितना अभी तक पढ़ा है 3 दिन में उतना रिवाइज कर लेंगे। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कंसेप्ट पूरा खत्म कर लिया। इसमें जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, जो जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कवर कर लिए। तो अर्थमेटिक के कंसेप्ट पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़े। सबसे पहला चीज जो हमने पढ़ा था वो फॉर्मूला था एक nth टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ध्यान देना है, टी एन मतलब nth पोजिशन पे, यहाँ पे n की जो भी वैल्यू डालोगे उस पोजिशन पे, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर होगा वो टी एन होता है। इसमें अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है टी एन का मतलब क्या है। जैसे 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड पोजीशन। तो अगर आपने n की जगह पे 3 पुट किया, n की जगह पे अगर इस फॉर्मूला में 3 पुट करोगे तो आपको tn का वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएगा ये 6। थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 6। तो tn का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो tn मतलब nth टर्म होता है उस एपी का। ये पहला फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद क्या पढ़ा? कौन सा फॉर्मूला? इसके बाद कौन सा फॉर्मूला? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी। उसमें भी दो पार्ट्स थे, सम व्हेन ए इज गिवन, डी इज गिवन एंड एन इज गिवन। अगर ये तीनों चीजें आपको दी है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी में एस एन व्हेन ए इज गिवन मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म इज गिवन एंड n is also given।
n इज ऑल्सो गिवन। ये तीनों चीज़ें अगर दी है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन का n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये चीज़ हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने सम के ये जनरल फॉर्मूलाज देखे थे कुछ, ये वाले sum of first n odd numbers, sum of first n even numbers, sum of first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers, sum of cubes of first n natural numbers। ये पांचों फॉर्मूला हमने देखे थे। ये पांचों फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन, इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, लेट्स से आपको दो नंबर्स है ए और सी, इन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है जिसका नाम लेट्स से बी है, तो बी का वैल्यू कैसे आता है? ए और सी को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। ये हो गया एक अर्थमेटिक मीन के लिए। बट जब एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, लेट्स से पहला नंबर ए है, उसके बाद आपका सी है, और उसके बीच में 1 2 3 4 चार अर्थमेटिक मीन आपको ऐड करने हैं। तो इसमें स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 में हम लोग डी फाइंड करते हैं। डी का वैल्यू क्या आता है? सी माइनस ए, मतलब ये जो दो टर्म्स दिए हैं जिनके बीच में अर्थमेटिक मीन लेना है, उन दोनों का डिफरेंस दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो 4 प्लस 1, मतलब बेसिकली n+1। आपको जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं +1 उससे डिवाइड करो, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा। डी आने के बाद ए में डी ऐड करो, ये वाला आ गया, इसमें वापस से डी ऐड करो, वापस से डी ऐड करो, वापस से डी ऐड करो, ऐसे चारों टर्म्स आपको मिल जाएगी। तो अर्थमेटिक मीन में हमने ये पढ़ा था। इसके अलावा अब इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दिया होता है सम ऑफ n terms of AP is given by 5n square plus 2n। sum of n terms of AP is given by 5n square plus 2n। मतलब इसमें n की जगह पे अगर 1 पुट करोगे तो you'll get sum of one term। sum of one term क्या होता है? the first term itself, मतलब a का वैल्यू मिल जाएगा which will be equal to 7। n की जगह पे यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो 5 plus 2 7। n की जगह पे अगर 2 पुट किया तो I'll get sum of फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम मिलेगा। n की जगह पे 2 यहाँ पे अगर मैंने पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है, n की जगह पे 2 पुट करने पे 24 आ रहा है। मतलब हमें ये पता चला कि हमारा जो AP है उसका फर्स्ट टर्म तो 7 है और पहले 2 टर्म्स का सम 24 है। तो नेचुरली सेकेंड वाला टर्म क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 17 24 होगा। मतलब पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म 17 है, तो ऑब्वियसली तीसरा टर्म 27 होगा, क्योंकि AP है तो ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। फोर्थ टर्म 37 हो जाएगा। ये ऐसे AP हमारा चलते जाएगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। इसके अलावा डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन, लेट्स से आपको दो नंबर दिए हैं 34 और 990। आपको ढूंढना है इनके बीच में कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको पहले तो सिर्फ ये ढूंढने हैं कि कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं 34 को, इसको डिवाइड बाय 7 करते हैं। तो 34 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा? 4.85 आएगा। 4.85 को एक ऊपर लेके जाओ तो वो राउंड ऑफ कर दो 5 पे। 990 को भी सेम करना है, 990 डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो 990 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा 141.42। 141.42, इसको भी एक ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 142। ये हो जाएगा 142। ये क्लियर है? इसके बाद एंड में क्या करना होता है? 142 माइनस 5 करना है। 142 माइनस 5, तो टोटल 137 नंबर्स हो जाएंगे। तो बेसिकली टोटल 137 नंबर्स हो गए बीच में 34 और 990 के विच आर डिविजिबल बाय 7। ये हो गया हमारा ये एक पार्ट।
अब हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन है, बट इस बार हमें 34 और 990 के बीच में जितने भी नंबर्स है, हमें नंबर नहीं निकालने के कितने नंबर्स है, हमें इन सब का सम लेना है, हमें इन सब का सम लेना है। तो हमारा एम क्या होगा, टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड टू फाइंड द लास्ट टर्म। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। अब 34 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? गुड इवनिंग गौरव। 34 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? डायरेक्टली 35। 35। 990 के पहले कौन सा नंबर है जो 770 से डिविजिबल है? ये हमें डायरेक्टली नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 990 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 141.42। अब हमें क्या करना है, इसके पहले वाला नंबर चाहिए 990 के, तो इसको एक राउंड राउंड डाउन करो, राउंड डाउन। पहले वाला चाहिए तो इसको भी पहले लेके जाओ, 141.42 को पहले लेके जाओगे तो 141 मिलेगा। इस 141 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 7 1 7, 7 4 28, 2 कैरी 987। मतलब लास्ट नंबर आपका 987 है। तो आपका फर्स्ट नंबर 35 है, लास्ट नंबर आपका 987 है। टोटल कितने टर्म्स है अभी हमने निकाले थे इनके बीच में? टोटल 137 टर्म्स है। तो आपका सम कितना हो जाएगा, n/2, मतलब 137/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम लोग डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कितना आएगा आंसर? 70007। ये क्लियर है सबको? या इसमें डाउट है किसी को? बोलो क्या हुआ, कोई डाउट नहीं है? चलो इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? इसके अलावा एक और कंसेप्ट अलग से, सेवेंथ टर्म आपका एपी का है 24 और 11th टर्म है 56। 11th टर्म 56 है, आपको ढूंढना है ये एपी क्या है, आपको ये एपी ढूंढना है। तो अब 56 माइनस 24 करोगे, वैसे ही यहाँ पे 11th माइनस 7 करोगे, तो ये आपको मिल जाएगा डी। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। डी हमारा 8 आ गया। सेवेंथ टर्म में से डी को कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा? तो सेवेंथ टर्म में से डी को 6 बार ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा। तो सेवेंथ टर्म तो 24 है, माइनस डी कितना, 8 है, 8 इंटू 6 आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से फर्स्ट टर्म कितना है, -24 आया। तो आपका एपी क्या बनेगा, -24 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 8 है, तो इसमें +8 करोगे तो -16, +8 करोगे तो -8, वापस +8 करोगे तो 0। तो ये आपका बन गया एपी। ये क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अब ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट एपी के रिवाइज हो गए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में जितना आपको जो जो देखना है वो देख लो फटाफट, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और आज पूरा एक्सरसाइज हमें खत्म भी करना है। 2 मिनट में आई थिंक मेरे मतलब मेरे हिसाब से बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे जिनको लग रहा है कि 4:30 लेक्चर स्टार्ट होने वाला है।
इस बार मैंने माइक ही बंद कर दिया। नो रिस्क, कोई रिस्क ही नहीं लेना है। क्या हुआ? सुनाई सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो ना एक बार। गॉर्जियस, अरे वाह। हम्म, चलो स्टार्ट करें क्या? ये, हाँ ना, बाकी लोग क्या पता क्या प्रॉब्लम है यार। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट तो कर ही देते हैं, क्योंकि लेक्चर ऐसे भी 4:30 स्टार्ट होना ही था, तो हो गया 4:30 टाइम हो गया है। सब लोग मॉड्यूल में आ जाओ। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 6A, मॉड्यूल का एक्सरसाइज 6A पे आना है सबने। जो कि है पेज नंबर 6.7 पे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 6.7 पे। हाँ 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 हाँ। कौन से इसमें? ये एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन। हाँ, बट ये ऑप्शन से भी हो जाएगा। चलो पहले 16 एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या बोला है 16 में। दिस सम ऑफ, हाँ तो वो क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। हम लोग एक बार मैं बता दूंगा वो मेथड से कैसे करना है, पर वो मेथड बहुत ही लेंदी है, तो हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? सब लोग आ गए एक्सरसाइज पे? सब लोग आ गए क्या? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7। सबसे पहला स्टेप, ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिगर आउट करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक है। तो सबसे सिंपल चेक करना, अर्थमेटिक होता है, चेक करते हैं। 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 में भी 2 का है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमने शुरू किया है एक्सरसाइज 6A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब हमें ढूंढना है ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका, हमें उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth एलिमेंट ढूंढना है, और AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। अब हमारा Tn, nth एलिमेंट का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a+n-1 × d। a का वैल्यू 1, n की जगह पे n ही पुट करेंगे क्योंकि हमें nth एलिमेंट ढूंढना है, nth टर्म ढूंढना है। d की जगह पे 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 1+n × 2, 2n, -1 × 2, -2। तो ये 2n के साथ प्लस साइन है तो +2n लिख दिया। 1 -2 -1, तो आपका जो nth एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-1। तो आई थिंक करेक्ट आंसर बी रहेगा। 2n+1 नहीं आएगा, 2n-1 आएगा। क्लियर है सबको ये? पक्का? बाकी लोग? धनराज? धनराज आपको समझाइए। अच्छा चलो, इसको ऑप्शन से कैसे करना है देखो। ऑप्शन से अगर करना होगा तो nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है? 1 3 5 7। मतलब हमारे सीक्वेंस में सेकेंड पोजीशन पे 3 है, तो जो भी ऑप्शंस है उसमें n की जगह पे 2 पुट करो, 3 आता है क्या? देखो, पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है n, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, बट हमें तो 3 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? 2n-1। ऑप्शन बी है 2n-1।
तो 2n-1 में n की जगह पे 2 पुट करो तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3। n की जगह पे जैसे ही पुट करोगे 2 आपको मिल जाएगा 3, और सेकंड टर्म हमारे ईपी में भी 3 है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये समझा है सबको? पहला ऑप्शन क्या है, n है। अब मुझे ये बताओ, हमारा जो एपी है 1 3 5 7, इसका सेकंड टर्म क्या है? मतलब n की जगह पे 2 पुट किया तो 3 आना चाहिए, बराबर। पहले ऑप्शन में nth एलिमेंट वो बोल रहे कि n होगा, इसमें n की जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2। मतलब ये जो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि आपका सेकंड एलिमेंट 2 है, बट हमारे एपी में तो सेकंड एलिमेंट 3 है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, 2n-1, इसमें भी n की जगह पे 2 पुट करो, चेक करते हैं सेकंड एलिमेंट क्या आता है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 -1, तो ये हो जाएगा 3। मैच कर गया 3, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अभी के लिए छोड़ दो, ईपी का नहीं जीपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 भी अभी के लिए छोड़ दो। क्वेश्चन 4 भी जीपी है। क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज n² - 2n। मतलब आपका जो nth टर्म है वो है n² - 2n, और हमें इस एपी के पहले 3 टर्म्स निकालने हैं, पहले 3 टर्म्स। तो n = 1 पुट करोगे तो पहला टर्म मिलेगा, मतलब t1। n = 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1। इस वाले इक्वेशन में n = 1 पुट किया, मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1, तो ये कितना होगा 1 - 2, मतलब -1। तो पहला टर्म आ गया -1। n = आंसर हाँ मोस्टली ए है। नहीं ए नहीं, हाँ ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए तो एपी है ही नहीं, ए वाला जो है एपी है ही नहीं। चलो ठीक है, चेक करते हैं, मोस्टली तो ए नहीं होगा। सी भी नहीं, चलो चेक करते, 1 मिनट रुक जाओ। n = 2 पुट किया तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, ये कितना आएगा 4 - 4 0, तो सेकेंड टर्म आ गया 0। n = 3 पुट किया तो थर्ड टर्म मिलेगा, मतलब 2 का क्यूब माइनस 2 × 3 8, 8 - 6 2, सॉरी सॉरी हाँ 2 का 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर मैंने उल्टा लिख दिया, 2 का क्यूब 3² 9, 9 - 6 3 बराबर 9 - 6 3, हाँ सॉरी यस यस बराबर 9 - 6 3, तो -1, 0, 3। पहले 3 टर्म्स आ गए, ये इसमें किसी को डाउट है, ए ऑप्शन ही होगा। ये आ गया सबका 3 टर्म्स, ये एपी है ही नहीं, देखो चेक करो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, कैसे +1, हाँ +1 का, हाँ इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 3 का डिफरेंस है, ये एपी है ही नहीं, तो बराबर है ना, ठीक है ना, ईपी नहीं तो नहीं। ये क्वेश्चन ने कहीं पे बोला है क्या वो ईपी होना चाहिए, उन्होंने बोला द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, ऐसे थोड़ी बोला द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ईपी, ऐसे तो कुछ नहीं बोला कि वो ईपी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उस फॉर्मूला में 1 डाला तो फर्स्ट टर्म आया, उस फॉर्मूला में 2 डाला तो सेकंड टर्म आ गया, 3 डाला तो 3 आ गया। तो हमारे 3 टर्म्स क्या है, -1, -0, -3। ये क्लियर है सबको? तो ये सीक्वेंस तो है बट ईपी नहीं है। क्वेश्चन 5 हो गया। अब क्वेश्चन 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1, -3, -5 इज -39। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक प्रोग्रेशन दिया है -1, -3, -5, और इसका एक टर्म है -39। आपको ढूंढना है -39 कौन से पोजीशन पे है।
तो यहाँ पे हमें एक AP दिया है, बराबर। ये AP है नहीं, चेक करते चलो। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? -2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? -2 का। मतलब ये AP है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस AP का ये जो -39 है, ये कौन सा टर्म है? विच टर्म ऑफ द AP इज -39? मतलब हमें ढूंढना है कि -39 इस AP में कौन से पोजीशन पे आता है। ये क्लियर है सबको? तो -39 कौन से पोजीशन पे आता है वो ढूंढना है। तो हमारा Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें चेक करना है, हमें Tn nth टर्म तो पता है वो -39 है, nth टर्म हमें पता है -39 है। हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि n का क्या वैल्यू पुट करेंगे तो -39 आएगा। मतलब -39 कौन से पोजीशन पे है? A कितना है? -1 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? -2। तो -39, ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? -2 इंटू एन, -2n, -2 इंटू -1 +2। ये कितना होगा? -38। +2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। राइट साइड में बचेगा -2n। तो यहाँ से हमें मिलेगा -40 इज इक्वल टू -2n। फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40/2 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आया? 20। मतलब -39 जो है वो आपका 20th टर्म है इस AP का, वो आपका 20th टर्म है इस AP का। क्लियर है ये सबको? पक्का, कोई डाउट नहीं? तो फिफ्थ वाला हो गया। एक बार सॉल्यूशन नोट कर लो इसका। हेलो? सबका हो गया लिख के? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x सच दैट, वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x प्लस 4 कॉमा 6x माइनस 2 कॉमा 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन AP। मतलब ये तीनों टर्म्स AP में होना चाहिए, x का ऐसा वैल्यू ढूंढो। कैसे करोगे इसको? ऑप्शन ट्राई करोगे, ठीक है चलो। ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर ये तीनों टर्म्स को AP में होना है तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले 6x माइनस 2 माइनस 8x प्लस 4 करो, मतलब ये जो सेकेंड टर्म है माइनस फर्स्ट टर्म करो तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए? 2x प्लस 7, मतलब थर्ड टर्म माइनस ये सेकेंड टर्म, तो 6x माइनस 2 बराबर। अब ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हैं, 6x माइनस 2, ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा -4। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 7 माइनस 6x प्लस 4। यहाँ पे लेफ्ट साइड में 6x माइनस 8x माइनस 2x हो जाएगा।
-2 -4 -6 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा। 7 + 4 11 हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो -2x, ये 4x यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, -2x + 4x 2x हो जाएगा। ये -6 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 17 हो जाएगा +6 चलेगा। x इक्वल टू कितना आया 17/2। x इक्वल टू 17/2 आया। 15/2 आ रहा है, तो मेरा कहाँ गलत हो गया? मेरा कहाँ पे गलत हो गया? ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या होना चाहिए था, माइनस इंटू माइनस +2 होना चाहिए था। मैंने यहाँ पे गलती से +4 लिखा है, तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 की जगह पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15/2 आ जाएगा। 15/2। ये समझा है सबको? इसमें किसी को डाउट है? किसको नहीं समझा है? अच्छा, जैदी आपको देखो, उन्होंने क्या बोला है, 3 टर्म्स है। कौन से 8x + 4, 6x - 2 और 2x + 7। ये तीनों टर्म्स एपी में होने चाहिए। उन्होंने क्या बोला, ये तीनों टर्म्स एपी में होने चाहिए। क्लियर है? एपी में कब हो गए, जब इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। बराबर है? तो पहले ये जो सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 6x - 8x कितना हो जाएगा, -2x, -2 -4 हो जाएगा। ये कितना होगा, -6 -2 -4। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जैसे हमने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, वैसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते। तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो ये है। तो थर्ड टर्म मतलब 2x -6x कितना हो जाएगा, -4x। 7 माइनस ऑफ -2 मतलब 7 माइनस ऑफ -2, तो 7 + 2 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो +9। -4x को यहाँ शिफ्ट करोगे तो +4x हो जाएगा। -2x + 4x आपको 2x दे देगा। 6 को यहाँ शिफ्ट करोगे वो +6 हो जाएगा। 9 + 6 15, तो x का वैल्यू 15/2। ये ठीक है। अब इसको करने का दूसरा तरीका, ऑप्शन पुट करके देखो। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका है कि 15, x का वैल्यू 15 पुट करके देखते। x का वैल्यू जैसे ही 15 पुट करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 124। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 88। और ये टर्म कितना हो जाएगा, 37। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कभी सेम नहीं आने वाला है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ऑप्शंस पुट करके भी तो तुम लोग देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इसमें देखो थर्ड ऑप्शन पे 15/2 था, तो पहले दो ऑप्शन ट्राई करने में जितना टाइम जा रहा है उतने ही टाइम में आप लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, आपको कैसे करना है, ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। 7th हो गया। 8th वाले पे आ जाओ। 8th वाला क्वेश्चन, द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना। mth टर्म इज इक्वल टू n एंड nth टर्म इज इक्वल टू m, यही दिया है क्वेश्चन में। mth टर्म का वैल्यू n है और nth टर्म का वैल्यू m है। यू हैव टू फाइंड rth टर्म। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? इसको तो ऑप्शन से नहीं कर सकते।
इक्वेशन भी बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली देखो क्या लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे mth टर्म का वैल्यू उन्होंने n बोला है, मैं मानता हूँ कि चलो मैंने अज्यूम किया m इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, मैंने m और n को वैल्यूज अलॉट कर दी। हाँ, m टर्म का वैल्यू n होना चाहिए, m तो हमारा 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए n, n तो क्या है 2 है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 होना चाहिए। ये क्लियर है? एक मिनट, हेलो, यहां तक ये क्लियर है क्या? फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 होना चाहिए, इसमें किसी को डाउट है? वैसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है, nth टर्म इक्वल टू m होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, nth टर्म इक्वल टू m होना चाहिए। n का वैल्यू तो 2 है, मतलब सेकंड टर्म इक्वल टू m, m का वैल्यू तो 1 है, मतलब सेकंड टर्म 1 होना चाहिए। तो इस AP का फर्स्ट टर्म 2 आया, सेकंड टर्म 1 आया, अगला टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा, बराबर। मतलब फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकेंड टर्म आपका 1 है, थर्ड टर्म आपका 0 है। तो अब आपको ढूंढना है आर्थ टर्म। अब ऑप्शंस में ट्राई करते हैं, चलो। ऑप्शंस में उन्होंने क्या बोला है आर्थ टर्म क्या है। अब आर की वैल्यू भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि आर्थ टर्म मतलब लेट्स से हम लोग को थर्ड टर्म ढूंढना है, हमारे एपी का थर्ड टर्म ढूंढना है जिसका वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन में ट्राई करो कि m का वैल्यू 1 पुट करने पे, n का वैल्यू 2 पुट करने पे और r का वैल्यू 3 पुट करने पे कौन सा ऑप्शन आंसर 0 देता है। m हमने 1 अज्यूम किया है, n 2 अज्यूम किया है और r का वैल्यू 3 अज्यूम किया है। तो ये तीनों वैल्यूज पुट करने पे आर्थ टर्म मतलब थर्ड टर्म, हमारे एपी का थर्ड टर्म तो 0 आ रहा है, तो चेक करो ये तीनों वैल्यूज पुट करने पे कौन सा आंसर हमें 0 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, m प्लस एन प्लस आर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो 6 हो गया, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन बी क्या है, n प्लस एम माइनस 2 आर, एन का वैल्यू 2, m का वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू आर का वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है, m प्लस एन प्लस आर बाई 2, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3/2, इसका वैल्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। तो पहले तीनों ऑप्शंस अगर नहीं हो रहे तो नेचुरली ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, नेचुरली ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है, m प्लस एन माइनस आर, ऑप्शन डी में दिया है m प्लस एन माइनस आर, उसको चेक करते हैं। m प्लस एन, m का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस r का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 0, ये हो गया 0। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को डाउट है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, किसी को डाउट होगा तो बता दो, एक बार वापस से करेंगे। क्या हुआ, m n और r 1 2 3 कैसा, वही हमने अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया है, वो सही है या गलत है वो बाद में पता चलेगा। देखो मैंने क्या अज्यूम किया कि m का वैल्यू 1 लेना है, n का वैल्यू 2 लेना है और r का वैल्यू 3 लेना है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन बोलता है कि mth टर्म इज इक्वल टू n होना चाहिए। m कितना है मेरा, m फॉर मुंबई, m1 है, mth टर्म मतलब वन, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू n का वैल्यू तो मैंने 2 बोला है, मतलब फर्स्ट टर्म 2 हो गया, ये ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है nth टर्म इज इक्वल टू m, n तो 2 है मतलब सेकेंड टर्म इज इक्वल टू m, और m तो 1 है मतलब सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1। तो जो भी AP बन रहा है हमारा, उसका फर्स्ट टर्म 2 है, उसका सेकेंड टर्म 1 है, तो नेचुरली अगला टर्म क्या होगा, ये -1 हो रहा है तो वापस से -1 होगा, तो नेचुरली थर्ड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और हमें क्या ढूंढना है, आर्थ टर्म, हमें ढूंढना है आर्थ टर्म। हमने r का वैल्यू 3 अज्यूम किया है, मतलब थर्ड टर्म, बराबर, r का वैल्यू हमने 3 अज्यूम किया, तो थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म हमारा AP का 0 है। तो हमें चेक करना है कौन से ऑप्शन में
m का वैल्यू जो हमने 1 अज्यूम किया था, n का वैल्यू जो हमने 2 अज्यूम किया था और r का वैल्यू जो हमने 3 अज्यूम किया था, इन तीनों को पुट करने पे कौन सा ऑप्शन आपको जीरो दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको जीरो दे रहा है? क्योंकि rth टर्म मतलब थर्ड टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू तो जीरो है, तो ये तीनों वैल्यूज पुट करने पे कौन सा ऑप्शन आपको जीरो देगा? क्योंकि ये ऑप्शंस क्या है, दिस आर दी ऑप्शंस फॉर rth टर्म। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड दी rth टर्म और फिर ऑप्शंस दे रहा है आपको, तो आपको एक एक ऑप्शन ट्राई करने, ए बी सी और डी, इनको पुट करके। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है क्या? मैं एक और बार समझा दूंगा दूसरे मेथड से, अगर कंफ्यूजन होगा तो। चलो दूसरा और एक मेथड है, चलो उसको देखते हैं। एपी का mth टर्म हमें ढूंढना है। हम एपी का mth टर्म कैसे ढूंढते हैं? ये फॉर्मूला से टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें हमें n की जगह पे m पुट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग mth टर्म ढूंढ रहे हैं, ये क्लियर है? तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा mth टर्म। और क्वेश्चन बोल रहा है mth टर्म का वैल्यू n होना चाहिए, तो यहाँ पे n लिख दूं, ठीक है, ये क्लियर है। वैसे ही एपी का nth टर्म अगर ढूंढना होगा, एपी का nth टर्म वो क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पे n पुट करोगे तो nth टर्म आ जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है nth टर्म m होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू m होना चाहिए, ये क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा m इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में n माइनस एम बराबर, लेफ्ट साइड में n माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस ए जीरो हो जाएगा, a माइनस ए जीरो। उसके बाद m माइनस वन इंटू डी, m माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, माइनस ऑफ n माइनस वन इंटू डी, ठीक है? तो राइट साइड में बचा, सॉरी लेफ्ट साइड में बचा n माइनस एम। राइट साइड में आप चेक करो, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, दोनों में d कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? m माइनस वन माइनस ऑफ n माइनस वन। अब लेफ्ट साइड का वैसा रखो n माइनस एम। राइट साइड में क्या बचा? d ब्रैकेट में m माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, तो n माइनस एम यहाँ बचा। राइट साइड में d इंटू माइनस वन से प्लस वन कैंसल, ये m माइनस एन हो गया, m माइनस एन हो गया। तो d का वैल्यू कितना आया? d इक्वल टू n माइनस एम अपॉन m माइनस एन। n माइनस एम अपॉन m माइनस एन कितना होगा? n माइनस एम अपॉन m माइनस वन कितना होगा? जीरो कैसे? माइनस वन होगा। चलो कैसे माइनस वन होगा चेक करो, ऊपर का n माइनस एम ऐसे ही रखते हैं, नीचे में ना माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, नीचे माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, तो ये m माइनस एन जो है माइनस वन कॉमन लेने पे ये उल्टा हो जाएगा, n माइनस एम हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस वन। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए तो हमेशा माइनस वन होगा एनी टाइम, कुछ भी ले लो वैल्यूज। 5 माइनस फोर अपॉन फोर माइनस फाइव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस वन इक्वल टू 1। 10 माइनस सेवन अपॉन सेवन माइनस टेन क्या होगा? 3 अपॉन माइनस थ्री मतलब माइनस वन। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए हमेशा माइनस वन होता है, वैसे ही n माइनस एम अपॉन एम माइनस वन माइनस वन। तो यहाँ से d का वैल्यू आया। अब ये देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैंने पहले मेथड में बोला था कि वैल्यूज को अज्यूम करो। यहाँ से d का वैल्यू माइनस वन आया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा पता है? d का वैल्यू माइनस वन, ये जो इक्वेशंस यहाँ पे हमने बनाए इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू माइनस वन पुट करना पड़ेगा, उससे हमें कुछ a का वैल्यू मिलेगा, फिर a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल के हम लोग को rth टर्म निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला मेथड ज्यादा बेटर है? फर्स्ट वाला बेटर है। देखो ध्यान दो,
क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ बोला nth टर्म m होना चाहिए, m टर्म n होना चाहिए और वो ap होना चाहिए। तो आप आपके हिसाब से n और m की कोई भी वैल्यूज ले लो। मैंने 1 और 2 ली सिंप्लिसिटी के लिए, मैं तो ये भी ले सकता था। m का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया और n का वैल्यू 4 लिया तो mth टर्म इज इक्वल टू n होना चाहिए, मतलब थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4 होना चाहिए और nth टर्म इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m, n का वैल्यू 4 है मतलब फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ap क्या बनेगा, पहले दो टर्म हमें नहीं पता है, थर्ड टर्म 4 है और फोर्थ टर्म 3 है। तो ap ऐसा बनेगा, हमें पता चल गया -1 होते जा रहा है, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये ap ऐसा चलता जाएगा। क्लियर है, वापस से सेम ही चीज बनेगा। तो उससे बेटर है m और n के वैल्यूज अज्यूम कर लो। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये वाले क्वेश्चन को सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। और याद ही रख लो, मतलब ये फॉर्मेट याद रख लो, mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो rth टर्म क्या होगा, m प्लस n माइनस r। इसको एज अ फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन के सामने लिखो कि रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी है हमें, सीरीज क्या है, 10 प्लस n इंटू 2/3 प्लस n इंटू 1/3 प्लस n, ये चलती जा रही है। द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज दैट विल अमाउंट टू 155, मतलब इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 155 होना चाहिए, बराबर। तो 155 क्या है, SN है, सम है, क्योंकि इन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतने टर्म्स लो, मतलब ये जो सीरीज है इसके कितने टर्म्स ले कि उनका सम 155 हो जाएगा। तो SN तो 155 है। अब SN का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये AP है या नहीं। अगर AP होगा तो ही हम लोग AP का फॉर्मूला लगाएंगे। AP है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 9 इंटू 2/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29/3। वैसे ही जो आपका थर्ड टर्म है उसको सिंप्लीफाई करोगे, 9 इंटू 1/3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28/3। तो बेसिकली हमारा सीरीज क्या बन गया, 10 हो गया, फिर 29/3 हो गया, फिर 28/3 हो गया, फिर 9 हो गया, ये ऐसे चलते जा रहे। अब चेक करते ये AP है या नहीं। तो 29/3 माइनस 10 कितना आएगा, 3 इंटू 10 30, तो 29 माइनस 30 अपॉन 3, मतलब -1/3 आया। अब चेक करते 28/3 माइनस 29/3, 28/3 माइनस 29/3 कितना आएगा, -1/3 आएगा वापस। अब चेक करते 9 माइनस 28/3, 9 3 जा 27, 27 माइनस 28 -1/3। तो हर जगह पे डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, -1/3, हर जगह पे डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब ये AP है। इस AP का फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस -1/3 है और सम 155 है। अब आपको ढूंढना है n का वैल्यू। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पक्का कोई डाउट नहीं? तो SN का वैल्यू 155, SN का फॉर्मूला कौन सा लगाओ यहां पे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें जो जो वैल्यूज है उनको पुट कर देते हैं। तो SN तो 155 है, ये 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, नहीं तो रहने दो, ठीक है ऐसे ही रहने दो। n/2, 2 इंटू a का वैल्यू 10 था तो 2 इंटू 10 20 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, ऑप्शन ट्राई करेंगे। अब डायरेक्टली ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि n का वैल्यू 30 होना चाहिए। चेक करते हैं अगर यहाँ पे n का वैल्यू 30 डालने पे क्या 155 आता है क्या। तो n का वैल्यू 30 डालेंगे तो ये हो जाएगा 30/2 इंटू 20 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -1/3। चेक करो इसका आंसर कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है आंसर? वन फिफ्टी फाइव आ रहा है सबका? कितने लोगों को ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते आ रहा है? कितने लोगों को ये ब्रैकेट नहीं सॉल्व करते आ रहा है? ठीक है, हाँ मतलब वही 155। ऐसे कौन है जिनको ये ब्रैकेट सॉल्व करते नहीं आ रहा है? बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो मैं ऐसे समझूंगा कि सबको आ रहा है और मैं आगे बढ़ूंगा। सबको आगे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? अंसारी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा वो बता दिया नहीं आ रहा है। देखो ये ब्रैकेट में सबसे पहले ये टर्म्स को देखते हैं हम लोग। आपके पास कैल्सी है, कैल्सी का पूरा यूज करना है। आपको क्या करना है, 29 इंटू वन करो। अभी के लिए -1 को छोड़ दो, 29 इंटू वन करो, 29 ही आएगा। उसको डिवाइड बाय 3 करो, तो बेसिकली 29 डिवाइड बाय 3 कर लिया, ये कर लिया आपने। अब इसके साथ तो नेगेटिव साइन था तो इसको m माइनस में डालो, ये चला गया m माइनस में, ये क्लियर है। अब ये जो 20 है ये तो ऐड होना चाहिए, तो 20 लो और इसको m प्लस में डालो, ये चला गया m प्लस में, और फिर MRC प्रेस करो, तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। मतलब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किससे करो, 30/2, 30/2 तो 15 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 करो, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 15 करो, 155 आया। देखो फिर से करो, मेमोरी पूरा क्लियर करो, मेमोरी पूरा क्लियर कर दो। सबसे पहले आप करोगे 29 इंटू वन, तो करके फायदा है ना, क्योंकि 29 इंटू वन 29 होगा, तो डायरेक्टली 29 डिवाइड बाय 3 करो। कर लिया, पर ये नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए था, तो इसको m माइनस में डालें, मतलब कैलकुलेटर में ये चला गया विद नेगेटिव साइन। अब ये 20 लो, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो कैलकुलेटर पे 20 और उसको m प्लस में डालो, हो गया। और जैसे ही एमआरसी प्रेस करोगे तो वो ये माइनस ये करके आपको दे देगा, और उसको एंड में करो, 2 इंटू वन 2 इंटू 15 इंटू 15 करो, तो 155 आया क्या? आ गया, तो ऑप्शन ए के हिसाब से 155 आ गया 30। अब एक काम करो, नॉर्मली ऑप्शन ए अगर आ गया तो हम लोग ऑप्शन बी सी ट्राई भी नहीं करते हैं, पर इस केस में बी भी सही रहेगा। चलो बी चेक करते हैं, बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी 31 बोल रहा है, चेक करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, 155 इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 20 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें n की जगह पे 31 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 31 बाई टू इंटू 20 प्लस n माइनस वन, 31 माइनस वन 30 इंटू डी कितना, -1/3, 3 वन जा 3 10 जा 10 इंटू वन, सॉरी 10 इंटू -1 -10, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 155 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी क्यों नहीं? कौन से, बी में या सी में? बी में 155 रहा था, ये क्या, सॉरी बी में एग्जैक्ट आ रहा है और ए में भी एग्जैक्ट आ रहा है 155.000001, वो 155 ही है। वो कैलकुलेटर का मिस्टेक है 0.1, क्योंकि कैलकुलेटर पे जब हमने 29 डिवाइड बाई 3 किया था तो 9.66 आया था, बराबर। कैलकुलेटर में एक पॉइंट के बाद वो 66 खत्म हो जाता है, वो कैलकुलेटर का एरर है, इसलिए 0 पॉइंट मतलब एंड में बनाया है, वो नहीं, वो इग्नोर करना है। दोनों केस में आंसर 155 आया, दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, या दोनों आंसर सही हो गए, दोनों भी सही हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये इक्वेशन को हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, अगर बिना ऑप्शंस के ये इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे भी। 155 इंटू टू 310, ये n को ऐसे ही रहने दो, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये 20 ऐसे ही रहेगा, n इंटू -1/3, तो -n/3, -1 इंटू -1/3 +1/3, 20 प्लस 1/3 करोगे, 20 प्लस 1/3 करोगे तो कितना होगा ये, 20 प्लस 1/3 61/3 हो जाएगा, 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 1 61/3 बराबर।
61/3, तो मैं इसकी जगह पे 20 + 1/3 की जगह पे डायरेक्टली 61/3 लिख देता हूं। तो ये हो गया 61/3 माइनस n/3। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 61 माइनस n/3, पूरा 61 माइनस n/3। ये सही है? यहां तक सही है क्या? ये 3 को यहां मल्टीप्लाई करो, ये 3 को यहां मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 930 n इंटू 61 कितना? 61n, n इंटू माइनस n कितना? -n²। इसको रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा n² माइनस 61n प्लस 930 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, इसीलिए इसके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 30 और एक आएगा 31। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा 30 और 31। तो n के दो वैल्यूज पॉसिबल है, 30 और 31। क्या ये सबको क्लियर है? बट हमें ये पूरा सब नहीं करना है, क्वाड्रेटिक वॉड्रेटिक नहीं बनाना है, हमें सीधे ऑप्शन ट्राई करना है। कोई डाउट? हाँ, लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा दोनों में से एक ही दे देंगे, क्योंकि आपको एक ही आंसर टिक करने मिलता है, दोनों आंसर तो वो देगी नहीं। या फिर ऐसा दे देंगे, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो आप ऑप्शन सी को टिक करके आओगे। क्लियर है? एक और चीज, अब मुझे ये बताओ, किसी भी एपी के मैंने 30 टर्म्स लिए तो भी मेरा सम 155 आया, 31 टर्म्स लिए तो भी मेरा सम 155 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? पहला टर्म 0 होगा, तो अगर एक एपी लेता हूं जिसके 4 टर्म्स लिए मैंने, 4, 7, 9 और 8, इस एपी, ये तो एपी है ही नहीं, सॉरी सॉरी, 4, 8, 12 और 16, ये एपी है। इस एपी के पहले 4 टर्म्स के सम कितना है? अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला है, हमारे हिसाब से 30 टर्म्स लोगे तो भी सम 155, 31 टर्म्स लिए तो भी सम 155। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है ये? एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने एपी लिया 12, 8, 4, क्या ये एपी है? क्या मैंने नीचे जो 3 टर्म्स लिखे वो, इस एपी का सम कितना है? 24। इसका एपी का अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म 4 के बाद क्या आएगा? 1 कैसे आएगा? 12 माइनस 4 किया तो 8, 8 माइनस 4 किया तो 4, 4 माइनस 4 किया तो 0 आएगा। अब इस एपी का सम कितना है? 24 है। मतलब पहले 3 टर्म्स लिए तो भी 24 आया, 4 टर्म्स लिए तो भी 24 आया, क्योंकि फोर्थ टर्म 0 था। तो इसमें भी मतलब हमारा 31st टर्म 0 हो जाएगा, बराबर। तो अगर मैं एज अ एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता और मुझे पेपर टफ सेट करना होता, तो मैं ये क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि आपको n का वैल्यू क्या है, मैं आपको ये पूछता कि मुझे ये बताओ 31st टर्म क्या है, 31st टर्म। तो आप निकालते n का वैल्यू 30, n का वैल्यू 31 आता, फिर आपको पता चलता दोनों केसेस में सम अगर 155 है, मतलब नेचुरली लास्ट वाला जो टर्म है जो नया ऐड हो रहा है वो 0 होना चाहिए। ये लॉजिक समझा है सबको? इसमें किसी को डाउट है क्या? कुछ कुछ लोग पूरे क्लास में कुछ बोल ही नहीं रहे। श्रावणी गांगुर्डे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो पूरे क्लास में अब भी आप बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है। मनीषा यादव, मनीषा ने तो ज्वाइन ही लेट किया, आज भी आधा घंटा लेट थे, कुछ नहीं समझेगा ज़्यादा, ठीक है, आज भी लेट है मनीषा। और कौन है? सृष्टि पाटिल, सृष्टि पराब, तुषार, तुषार ने भी अभी ज्वाइन किया 5 मिनट पहले, तुषार को भी ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं। सृष्टि पाटिल और सृष्टि पराब, सिर्फ ऐसे ऐसे थम्स अप करके नहीं देना, कुछ बोलो, समझाए नहीं समझाए करके, बीच बीच में बोलते रहो कुछ ना कुछ। हाँ, ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से एक हाथ क्वेश्चन अगर आ गया, पूरे पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं, वो भी एक हाथ चैप्टर से सेट होते हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,
the nth term of the series, the nth term of the series whose sum to n terms is 5n square plus 2n. ये क्वेश्चन 10 बार कर लिया हमने सेम क्वेश्चन. एक सीरीज है जिसका सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 2n है. तो मुझे बताओ अगर n की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? ये 7 क्या होगा? फर्स्ट टर्म बराबर. अगर n की जगह पे 2 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 24. ये 24 क्या है? पहले दो टर्म्स का सम 24 है. पहला टर्म 7 है, दूसरा टर्म कुछ तो भी है और इन दोनों का सम 24 है. तो नेचुरली सेकंड टर्म 17 होना चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत बार कर लिया. तो हमारा जो हम क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने? दी nth टर्म पूछा है. nth टर्म पूछा है तो a अपना 7 आया है, d अपना 10 आया है. अब हमें nth टर्म ढूंढना है. तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 7 प्लस 10n माइनस 10. 10n तो वैसे ही रहेगा. 7 माइनस 10 माइनस 3. तो nth टर्म आ जाएगा 10n माइनस 3. तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 10n माइनस 3. समझा है सबको? वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. क्वेश्चन हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 2n. मतलब n की जगह पे अगर 1 पुट किया तो मुझे पहले एक टर्म का सम मिलेगा. n की जगह पे 1 पुट करो, कितना आंसर आ रहा है? 7. पहले एक टर्म का सम 7 होना, उसका मतलब क्या है? एक टर्म का सम 7 है, मतलब क्या होगा जैदी? पहला टर्म ही 7 है, तब जाके पहले एक टर्म का टर्म 7 है, पहले एक टर्म का सम 7 आएगा, बराबर ना? तो पहला टर्म 7 आ गया. n इक्वल टू मैंने 2 पुट किया इस फॉर्मूला में, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2. दिस विल बी 24. मतलब पहले दो टर्म्स का सम कितना है? 24 है. पहला टर्म 7 है, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है इन दोनों का टर्म 24 है. तो सेकेंड टर्म कितना होना चाहिए? 7 में क्या ऐड करोगे तो 24 होगा? 17. मतलब हमारा ये एपी बन गया. 7 से 17 पे गया, 7 से 17 पे गया, 17 से 27 पे जाएगा, 27 से 37 पे जाएगा, बराबर. इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है. तो इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 10 है. तो अब हमें ढूंढना है nth टर्म. तो nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की जगह पे 7 पुट करो, n की जगह पे n, d की जगह पे 10. तो हो जाएगा 7 प्लस 10n माइनस 10. तो ये हो जाएगा 10n. 7 माइनस 10 माइनस 3. तो 10n माइनस 3. ऑप्शन सी. क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 11. द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10. क्या ये एपी है? एपी है. एपी का हमें 20th टर्म ढूंढना है. एपी का nth टर्म ढूंढने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? n कितना पुट करो, n कितना पुट करो, कौन सा टर्म ढूंढना है? मैं 20th टर्म, तो n की जगह पे 20 पुट करूंगा. तो a की जगह पे 1, n की जगह पे 20, 20 माइनस 1 19, d की जगह पे 3. तो आंसर आ जाएगा 58. तो आपका 20th टर्म हो जाएगा 58. 11th हो गया, कोई डाउट नहीं. 12th. द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 5 7 9 अप टू 21 टर्म्स. क्या ये एपी था? एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. हमें क्या ढूंढना है? लास्ट टर्म. टोटल कितने टर्म्स है? 21 टर्म्स है. तो बेसिकली लास्ट टर्म मतलब 21st टर्म होगा. तो n की जगह पे 21 पुट करोगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा. तो हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 20 इंटू डी कितना? 2, 45. तो लास्ट टर्म आ जाएगा 45. ऑप्शन सी. क्लियर है?
मैं इस पेज से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार रिवाइज हो गया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो बीच में रोक लेना बिंदास और बोल देना कि ये क्वेश्चन नहीं समझा है। क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन 13 पे जा रहे हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी अप टू 13 टर्म्स। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 0.6 ही होगा ना, 0.6। तो फर्स्ट टर्म भी 0.6 है, कॉमन डिफरेंस भी 0.6 है, हमें ढूंढना है 13th टर्म। तो a प्लस एन माइनस वन, 13 माइनस वन 12 इंटू डी, डी कितना 0.6, तो ये कितना आएगा 7.8। 12 6 7.2, 7.2 प्लस 0.6 7.8। तो 13th टर्म आपका क्या हो जाएगा 7.8। क्लियर है? 14, क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ द सीरीज 951 अप टू 100 टर्म्स। क्या ये एपी है? क्यों नहीं है? है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? -4, -4। 9 के बाद -4 करोगे तो 5 आएगा, 5 के बाद -4 करोगे तो 1 आएगा। तो -4 कॉमन डिफरेंस है, ए आपका 9 है और आपको n कितना पुट करना है? क्योंकि हाँ बराबर 100 टर्म्स का सम ढूंढना है। एस एन का फॉर्मूला जब ए एन डी पता हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाना है। n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा कितना? n का वैल्यू 100, तो 100/2 ये हो जाएगा 50 इंटू 2a, a का वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 18 प्लस n-1, 100-1 99 इंटू डी, डी की जगह पे -4। तो 99 इंटू -4 कितना होगा 396। 99 इंटू -4 है, 99 -4 99 इंटू -4 396। तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 396 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 18,900। तो आपका सम आएगा -18,900। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14। -6 और 14 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसको अगर a माना, इसको अगर b माना, तो हमारा फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये हो जाएगा d का वैल्यू। n क्या होता है, सॉरी b क्या है यहाँ पे 14, माइनस a कितना है -6, तो माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। n मतलब क्या? n का वैल्यू क्या होगा 2। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने 2, तो n का वैल्यू 2, नीचे आ जाएगा 2 + 1 3। 14 माइनस माइनस प्लस 6 मतलब 14 + 6 20, 20/3। तो d का वैल्यू आ गया 20/3। पहला टर्म -6 है, इसमें 20/3 ऐड करोगे तो अगला टर्म आएगा। तो -6 + 20/3, -6 + 20/3 वो हो जाएगा 2/3। इसमें वापस 20/3 ऐड करोगे तो अगला भी अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 22/3। तो दो अर्थमेटिक मीन्स मिल गए 20/3 और 22/3। सॉरी 20/3 नहीं, 2/3 और 22/3। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है 2/3 दिया है और 7 1/3 दिया है। 7 3 21, 21 + 1 22, तो ये 22/3 है। ये दोनों सेम ही है, 7 1/3 और 22/3 सेम है। तो हमारा जो ऑप्शन आया था वो ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। इसमें किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन 15 हो गया। क्वेश्चन 16, द सम ऑफ द थ्री इंटीजर्स इन एपी। सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इन एपी इट्स 15। सिर्फ इतना पढ़ना है, पहले सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि तीन इंटीजर्स एपी में ऐसे लेने हैं जिनका सम 15 होना चाहिए। पहला जो है उनका सम 15 हो रहा है क्या? पर वो एपी है क्या? नहीं, हमें तीन टर्म्स ऐसे चाहिए एपी में चाहिए और उनका सम 15 होना चाहिए। पहला इसमें ऑप्शन में 285, पहला जो ऑप्शन है 285, उनका सम 15 तो हो रहा है बट वो एपी में नहीं है, चलो उसको हटा दो। ऑप्शन बी 825, इनका भी सम 15 हो रहा है बट ये भी एपी में नहीं है, तो बी भी हटा दो। सी, सी जो है 258, इनका सम 18, सॉरी सम 15 है और ये एपी में भी है। 2 के बाद 3 ऐड करोगे 5, 5 के बाद 3 ऐड करोगे 8, तो ये एपी में भी है। तो ऑप्शन सी पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ऑप्शन सी ने पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन क्या है? एंड देयर प्रोडक्ट शुड बी 80, प्रोडक्ट 80 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है 258, 2 × 5 10, 10 8 = 80,
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या ऑप्शन डी भी होगा? क्या ऑप्शन डी भी होगा? ऑप्शन डी में भी एपी है, 8, 5 और 2 एपी में है, जिनका कॉमन डिफरेंस -3 है, उनका सम 15 है और उनका प्रोडक्ट 80 है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही आंसर हो गए, बट जब एग्जाम में आएगा दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके आंसर शीट में दिया होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। क्लियर है सबको? अब अगला क्वेश्चन मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर यश कोठावदे। पूरे लेक्चर में आपने कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा अभी। कैसे सॉल्व करें वो बता दो सिर्फ। रुक रो। उन्होंने सम कितना बोला क्वेश्चन में, कितना बोलूं? 3n² प्लस 5n बराबर। n की जगह पे 1 पुट किया, आंसर क्या है? ये क्या है? ओके, n की जगह पे 2 पुट किया, आंसर क्या है? 22। ये क्या है? सेकेंड टर्म क्या? तो सेकेंड टर्म 14, तो 8 14। अगला टर्म क्या होगा फिर? एपी है तो, और फिर 26, ये चलते जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, 8 14 20 26 बराबर। बराबर ना यश? वेरी गुड। चलो, ये समझा है सबको 17 वाला? किसी को डाउट है इसमें? पक्का 100%? ठीक है, क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5। मैं जिसको पूछेगा वो आंसर देगा। इसका आंसर देगा कौन? श्रावणी गांगुडे। बोलो क्या करूं? 74 है, 25,556 है, इनके बीच में जो भी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है, हमें ढूंढने कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है। कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 5 है? कैसे ढूंढोगे? क्या करूं श्रावणी? द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5। तो 74 से लेके 25,556 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल हो गए, आपको वो बताना है। डिविजिबिलिटी वाले हमने कम से कम 10 एक क्वेश्चन किए हो गए। कृष्णा? नहीं, रुक जाओ। कृष्णा, कितना आएगा आंसर? रुक जाओ, सिर्फ कृष्णा आंसर देगा। कितना आ रहा है? उसका क्या करूं? उसके बाद उसका कितना आ रहा है आंसर? तो क्या करूं उसका? इतना करूं? 5112 बराबर। नहीं, आपका आंसर क्या आया था? 5111.2 आया था ना, 5111.2 आया था ना। तो 5112 करूं ना उसको। अब तो आंसर कितना आया? मतलब 5097 टर्म्स है जो इसके बीच में डिविजिबल है, तो आंसर क्या होगा? 5097, ऑप्शन बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया कृष्णा, वेरी गुड। देखो उन्होंने क्या पूछा है। पहला नंबर 74 है, आखिरी नंबर 25,556 है। इनके बीच में हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं विच आर डिविजिबल बाय 5।
विच आर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, 74 को 5 से डिवाइड करोगे 14.8 आ जाएगा, 14.8 को राउंड अप करोगे वो हो जाएगा 15, इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5111.2, 5111.2, उसको राउंड अप करोगे तो वो हो जाएगा 5112, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5097। तो आपका बेसिकली 5097 टर्म्स हो गए जो डिविजिबल है 5 से। क्लियर है? 100%। इसके पहले वाला हमने कौन सा क्वेश्चन किया, वो वाला 3n² + 5n वाला। n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इट्स 3n² + 5n। एक एपी है जिसके n टर्म्स का सम 3n² + 5n है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n² + 5n है, मतलब इसमें मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मतलब सम ऑफ 1 टर्म हो जाएगा, बराबर ना। n की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर कितना आ रहा है, इसमें n की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर कितना आएगा, जैदी नहीं, कैसे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर + 5 इंटू 1, 3 + 5 8 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ वन टर्म कुछ नहीं होता है, फर्स्ट टर्म जब 8 होगा तभी जाके सम ऑफ वन टर्म भी 8 होगा, तो फर्स्ट टर्म 8 आ गया। अब n = 2 पुट करते हैं, n = 2 पुट किया तो आंसर कितना आएगा, कैसे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 5 2 = 10, 22 आएगा ना। n = 2 पुट करने पे 22 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है, बट n = 2 पुट करने पे सम कितना है, n = 2, ये सम देता है, ये जो भी है 22 सम है, फर्स्ट दो टर्म्स का सम 22 आना चाहिए, जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, तो मुझे ये बताओ सेकेंड टर्म कितना होना चाहिए, 8 में क्या ऐड करो तो 22, नहीं नहीं 8 में क्या ऐड करो तो 22 आएगा, 8 में क्या ऐड करूंगा तो 22 आएगा, 14, मतलब सेकेंड टर्म 14 होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 14 है, ये चलते जाएगा तो ये एपी बन गया 8 14 20 26, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? ये क्लियर है जदी? ठीक है, हमारे 18 तक हो गए, 19 20 21 22 23 24 25 होमवर्क है, 19 से लेकर 25 टोटल कितने, 7 क्वेश्चन होमवर्क में, होमवर्क करके आना, कल डिस्कस कर लेंगे जो डाउट्स रहेंगे वो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो कोई भी डिस्कस नहीं होगा, पर 19 से लेकर 25 आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क। अब मैं जो जो नाम ले रहा हूँ वो लोग यहीं पे रुकेंगे, मतलब मीटिंग में रुकेंगे, बाकी सब लोग चले जाएंगे। आदित्य आपको रुकना है, उसके बाद तेजल आपको रुकना है, मनीषा यादव आपको भी रुकना है, और कौन है जिनका ट्वेल्थ में है अभी, और कौन कौन है, ये तीनों के अलावा और कौन है ट्वेल्थ में, और कोई है ट्वेल्थ में इन तीनों के अलावा, आदित्य मनीषा और तेजल के अलावा और कौन है ट्वेल्थ में, कोई नहीं, चलो बाकी सब लोग, हाँ बाकी सब लोग, क्लास खत्म हो गया है, होमवर्क करके कल आना, चलो गुड बाय। यस। क्या है अभी तुम लोग का ट्वेल्थ का अटेम्प्ट फेब में होता है बराबर, बोर्ड्स, हाँ नेक्स्ट वीक से तुम्हारा ट्वेल्थ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। अब मुझे बता दो आप तीनों के अलावा और कौन है जो मैथ्स करने वाला है ट्वेल्थ का, तुमको पता है क्या कोई, वो करने वाला है,
ठीक है। आपके और कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने मैथ्स का क्लास लगाया ही नहीं है? जो आपको पता हो गया। अच्छा, बाकी लोगों ने मैथ्स नहीं लिया। सिर्फ एक बार बाकी कोई आपके दोस्त हो गए जिन्होंने मैथ्स का क्लास नहीं लगाया, उनको बोल देना कि अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए डेमो लेक्चर देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आए तो छोड़ देंगे। एक बार सिर्फ दोस्तों में बोल देना जिन लोग ने मैथ्स लिया हुआ है और जिन लोग का मैथ्स का क्लास लगाया नहीं होगा कहीं पे, उनको बोल देना अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है तो डेमो लेक्चर देख लेंगे, और जमा तो ठीक, नहीं तो जाने दो, फिर आप लोगों का तो मैं कंटिन्यू कर ही लूंगा। ठीक है। हाँ, और मनीषा, आप रेगुलर आने वाले हो क्लास में, नहीं आने वाले हो, कैसा है? नहीं मतलब अगर आप रोज आधा घंटा लेट आने वाले होगे तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि क्लास 1 घंटा 1.25 घंटे का होता है। हाँ, उसमें भी आधा घंटा लेट आओगे, कुछ कंसेप्ट समझेगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो हो जाएगा। बाकी तेजल और आदित्य तो आ रहे हैं ठीक से टाइम पे और कर भी रहे हैं। चलो ठीक है। और मैं 12th में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग थोड़ा फटाफट ग्रास्प करोगे, क्योंकि तुम फाउंडेशन का ढंग से कर रहे हो, तो मैं वो एक्सपेक्ट करूंगा 12th में। बराबर है। मेरा 12th का सिखाने का पैटर्न देखो कैसा रहेगा। मैं कंसेप्ट लूंगा, सॉल्व एग्जांपल्स क्लास में करवाऊंगा, एक्सरसाइज के तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा, बाकी होमवर्क दे दूंगा। हर एक क्वेश्चन क्लास में होगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी करना पड़ेगा। हफ्ते में 3 या 4 ही दिन क्लास होगा 12th का, तो बचे हुए 2-3 दिन आपके पास रहेंगे होमवर्क करने के लिए। हम लोग ट्राई करेंगे एक ही हफ्ते में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर ले, 3-4 दिन में 12th का एक चैप्टर इजीली कवर हो जाता है। पहला चैप्टर, वो पहली बुक का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, बहुत ही फालतू सा चैप्टर है, वो कर लेंगे। आपका यूनिट टेस्ट में ऐसे होता है ना, दोनों बुक से दो दो चैप्टर, बराबर ना? तो हमें टारगेट रखना है जून में हमें चारों चैप्टर्स कवर करना है। एक हफ्ते में एक चैप्टर कवर किया तो बराबर 4 हफ्ते में 4 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, मतलब आपका यूनिट टेस्ट 1 का तो भी सिलेबस कवर हो जाएगा। यूनिट टेस्ट 1 का कुछ पता है कब है? अच्छा, 15 जून से कॉलेज है, मतलब जुलाई एंड में कब होगा? जुलाई एंड के बाद ही, ठीक है, चल जाएगा। तो जून में हम लोग पहले 4 चैप्टर कवर कर लेंगे, ताकि यूनिट 1 हो जाएगा, मतलब यूनिट टेस्ट 1 के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे। ओके, चलो बाय।